लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी प्रबुद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमिताभ बोधिसत्व गौतम बुद्ध की प्रभाव सत्ता की समता विश्व मानवों में केवल ईसा कर सकता है, वो भी आंशिक। तिस पर गवेषणाएं ऐसी है कि कहा जाता है ईसा बौद्ध शिष्य हैं। गौतम बुद्ध ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व भारत में जन्म लेकर जिस धर्मचक्र का प्रवर्तन किया, वो विश्व का सर्वप्रथम सर्वसभ्य विश्व धर्म था। सारे संसार की सभ्य अर्धसभ्य जातियों को उसने संयम, प्रेम, त्याग और अहिंसा का संदेश दिया, और जिस काल सामंतशाही तथा स्वेच्छा जीवन ही रूढ़िवाद बना हुआ था, धर्म और जीवन को उसने व्यवहारिक और सरल रूप दिया। मनुष्य की जाति को उसने वो दिव्य चक्षु दिया जिससे वो ज्ञानावलोकन कर अपना और औरों का भला कर सके। प्रस्तुत कहानी में उसी दिव्यात्मा के जीवन रेखा चित्र भावध्वनि में अंकित हैं। ये कहानी सन 1916 में लिखी गई थी। उन दिनों में हिंदी में बौद्ध साहित्य का अध्ययन विरल था और आचार्य के साहित्य प्रांगण में प्रवेश का भी प्रभात था। इस दृष्टि से कहानी में उदीयमान भावी महान साहित्यकार के दर्शन होते हैं। कहानी में भाव कल्पना और मानसिक घात प्रतिघात का प्रभावशाली और गंभीर प्रदर्शन है तथा कथनोपकथन शैली में सतेज प्रवाह है जो भावों और विचारों के अद्भुत एकत्व का प्रकटीकरण करता है। कहानी में महाप्राण बुद्ध के अंतर्द्वंद को साकार किया गया है। वृद्ध महाराज शुद्धोदन विशेष प्रसन्न वदन दिखाई पड़ रहे थे। वे प्रासाद के भीतरी अलिंद में एक स्फटिक मणि की पीठ पर बैठे थे। उन्होंने सम्मुख कुछ दूर पर खड़े हुए प्रतिहार को पुकार कर कहा, अरे देख तो युवराज सिद्धार्थ अभी मृगया से लौटे हैं या नहीं। प्रतिहार ने आगे बढ़ा और धरती पर बल्लम टेक कर कहा, परम परमेश्वर परम वैष्णव महाभट्टारक पादिये महाकुमार अभी अभी मृगया से लौटे हैं और वे वायुमंडल में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, महानायक प्रबुद्धसेन और महामात्य विजयादित्य को यहां भेज दो। प्रतिहार ने नतमस्तक हो प्रस्थान किया। महाराज ने चवर वाहिनी को संकेत से निकट बुलाकर कहा, जा राजमहिषी से कह दे कि आज ही तो भांड वितरण का दिन है, सभी राजकुमारियां आ गई होंगी। वे स्वयं उनकी शुश्रूषा करें, ऐसा न हो कि किसी को खिन्न होने का अवसर मिले। महानायक प्रबुद्धसेन ने अलिंद में आ स्थिर भाव से सम्मुख खड़े होकर और खड्ग को उष्णीय से लगाकर पुकारा, परम परमेश्वर परम वैष्णव। महाराज ने बीच में ही हंसकर कहा, महानायक आज सभी सेना सज्जित करनी चाहिए। ज्यों ही कुमार सिद्धार्थ अंतिम भांड वितरण करें त्यों ही जय घोष और सैनिक अभिवादन होना चाहिए। आज ही कुमार सिद्धार्थ सेना को पताका प्रदान करेंगे। महानायक ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज की जय हो। समस्त सेना सज्जित होकर भट्टारक पादिये महाराज कुमार के अंतिम भांड वितरण की प्रतीक्षा कर रही है। महामात्य विजयादित्य ने आ नत जानू होकर महाराज का अभिवादन किया। महाराज ने प्रफुल्ल वदन होकर कहा, महामात्य अब तो समय उपस्थित है, फिर विलंब क्यों। सभी राजकुमारियां आ तो गईं, तुम कुमार सिद्धार्थ को तृतीय अलिंद में ले जाओ, वहीं भांड वितरण किया जाएगा। हाँ, तुम कुमार के सर्वथा निकट रहना और उनकी गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना। नेत्रों का तारतम्य और ओष्ठ प्रस्फुरण गूढ़ मनोगत भावों को प्रदर्शित कर देगा। ज्यों ही तुम देखो कुमार किसी कन्या के प्रति आकर्षित हुए हैं, त्यों ही तुम शंख ध्वनि करना और पुरोहित को शुभ संवाद देकर मेरे निकट भेज देना। इतना कहकर महाराज हंस दिए। वृद्ध महामात्य भी हंसे। उन्होंने कहा, जो आज्ञा, परंतु कोली राजकन्या यशोधरा अभी तक नहीं आई हैं। वो बीच में ही एक दंडधर ने उपस्थित हो उच्च स्वर से जयनाद करके कहा, कोली राजकन्या भट्टारक पादिये महाराज कुमार से भांड प्रसाद पाने की अभिलाषा से आई हैं, वे द्वार पर उपस्थित हैं। महाराज ने हठात खड़े होकर कहा, जाओ जाओ, राजमहिषी से कहो कि वे राजनंदिनी का यथेष्ट स्वागत करें। महामात्र ने नतमस्तक होकर कहा, तो अब मैं जाता हूं। शिवास्ते पंथानः सन्तु।
महाराज फिर अलिंद में अकेले रह गए। उस समय न जाने कितनी सुखद स्मृतियां उनके हृत्पिंड को विकसित कर रही थीं। वायुमंडप की एक स्वच्छ शिला पर राजकुमार सिद्धार्थ विषण्ण वदन बैठे थे। उनके शरीर पर केवल एक उत्तरीय और अधोवस्त्र था। वे मानो किसी गहन चिंता में मग्न थे। वसंत की मृदुल वायु उनके काक पक्ष को लहरा रही थी। कुसुम गुच्छ झूम झूम कर सौरभ बिखेर रहे थे। तप्त स्वर्ण के समान उनकी शरीर कांति उन महीन वस्त्रों से बिखरी पड़ती थी। उनका मुख चिंतन की गंभीर भावना के कारण प्रस्फुटित किशोरावस्था की उत्फुल्लता से रहित हो गया था, पर उसका अप्रतिम सौंदर्य कुछ और ही रंग ला रहा था। उनकी सुडौल गर्दन, विशाल वक्षस्थल, प्रलंब बाहु और केहरी जैसी ठवन असाधारण थी। सुकोमल हृदगत भाव, सुकुमार देह और पुंसत्व का उद्गम एक अलौकिक मिश्रण बना रहा था। वे शिलाखंड पर बैठे दोनों हाथों में जानु देकर सम्मुख पुष्करणी में खिले कमल पुष्प पर बारंबार मत्त भ्रमर का प्रणय आक्रमण देख रहे थे। परंतु उस विनोद का कुछ प्रभाव उनके हृदय पर था, ये नहीं कहा जा सकता। उनकी दृष्टि भ्रमर पर थी अवश्य, पर वे किसी गूढ़ जगत में विचर रहे थे। कभी कभी उनके होठ फड़क उठते थे और कोई शब्द ध्वनि उनमें से निकल जाती थी। वे इतने मग्न थे कि कब कौन उनके निकट आ खड़ा हुआ है ये उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। पीछे से स्पर्श पाकर उन्होंने चौंक कर देखा और संभ्रांत भाव से खड़े होकर वे आगत वृद्ध पुरुष को प्रणाम करते हुए बोले, आर्य की उपस्थिति का कुछ भी भान नहीं हुआ। वृद्ध महापुरुष ने हंसकर कहा, होगा कैसे, तुम स्वयं उपस्थित रहो तब ना। क्षण भर भी एकांत हुआ और तुम गंभीर चिंतन में मग्न हुए। कुमार, क्या प्रतापी शाक्य वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी के लिए ये उचित है? आर्य, क्षमा कीजिए, मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा, परंतु आज मेरी परीक्षा हो गई ना। आशातीत, तुम्हारे जैसे अन्यमनस्क शिष्य से मुझे इतनी आशा न थी। सभी कहते थे कि कुमार लक्ष्य वेध न कर सकेंगे। तुम अभ्यास ही कब करते थे? परंतु आज तुम्हारा हस्तलाघव देखकर मैं गदगद हो गया। कुमार, मैं धन्य हुआ, तुम शाक्य वंश के दीपक हो गए। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम अप्रतिम योद्धा। वृद्ध पुरुष कुमार के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर उपर्युक्त वचन कह रहे थे। कुमार ने बीच में ही बात काटकर कहा, आर्य, पुरजन फिर तो मेरी परीक्षा की हठ ना करेंगे? कभी नहीं, वे पूर्ण संतुष्ट हैं। सर्वत्र ही तुम्हारी अप्रतिम शस्त्र कला की चर्चा हो रही है, पर तुम क्या विशेष थके हुए हो? तनिक भी नहीं। तब ये एकांत सेवन क्यों, ये गंभीर चिंतन क्यों, और ये विषण मुख मुद्रा क्यों? आर्य अत्यंत स्नेह के कारण ऐसा विचार करते हैं, परंतु अरे, महामात्य इधर ही आ रहे हैं। आर्य, हमें आगे बढ़कर अमात्यवर का अभिवादन करना चाहिए। दोनों व्यक्ति वायुमंडप के द्वार तक बढ़ आए। महामात्य ने हंसकर कहा, आयुष्मान, आज तुम आखेट में विजय प्राप्त कराए। इस समाचार से अंतःपुर में विशेष उल्लास हो रहा है। महिषी की इच्छा है कि आज सभी राजकुमारियां समुपस्थित हैं। कुमारों ने अपने हाथों से रत्न भांड प्रदान कर उन्हें प्रतिष्ठित करें। कुमार ने सलज्ज भाव से कहा, माता की जैसी आज्ञा। तीनों व्यक्ति धीरे धीरे प्रासाद की ओर चल दिए। उषा की आलोकित रश्मि रेखा की तरह सबके अंत में कोलराज नंदिनी यशोधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। मानो उन्हें देखते ही कुमार सिद्धार्थ का चिरनिद्रित यौवन जागृत हो उठा। वे धीरे धीरे सौरभ, आलोक और शोभा बिखेरती हुई व्यासपीठ तक पहुंचकर कुमार के सम्मुख खड़ी हो गईं। वे सिमट रही थीं और झुक रही थीं, ना जाने अविकसित यौवन के भार से अथवा लज्जा के भार से। वे सम्मुख खड़ी होकर भूमि पर दृष्टि गड़ाए पदनख से धरती पर बिछे स्फटिक प्रस्तर पर रेखा खींचने का व्यर्थ प्रयास कर रही थीं। कुमार चित्रलिखित से देखते रह गए। वे जागृत भी प्रसुप्त से थे। कुमार के निकट खड़े अमात्यवर ने कहा, राजनंदिनी को भांड प्रदान करो आयुष्मान। कुमार ने घबराकर इधर उधर देखा और अस्त व्यस्त स्वर में कहा, शुभ्रे, तुमने अति विलंब किया।
भांड तो सभी वितरण हो चुके। राजनंदिनी क्षण भर उसी तरह खड़ी रहीं। फिर उन्होंने ऋतु प्रणाम करके लौटने का उपक्रम किया। कुमार असंयत होकर आगे बढ़े और कंठ से मणिमाला निकालकर उन्होंने कुमारी के गले में डाल दी। कुमारी ने दृष्टि उठाकर कुमार के प्रदीप्त स्वर्णमुख की ओर देखा। वे पत्ते की तरह कांपने लगीं और उनका मुख प्रस्वेद से भीग गया। कुमार जड़वत खड़े थे। हठात महामात्य ने शंख ध्वनि की। क्षण भर में भ्रुशुंडिकाएं गरज उठी। उसके बाद ही विविध वाद्य ध्वनि से राजप्रासाद गुंजायमान हो गया। कुमार ने विचलित होकर कहा, आर्य, ये क्या हुआ? पर उन्होंने देखा कक्ष में वे हैं और पुष्प भार से झुकी हुई लतिका के समान राजनंदिनी यशोधरा हैं। उन्होंने साहस करके कहा, राजनंदिनी क्या प्रतिदान की अभिलाषा रखती हैं? कुमारी के अधरोष्ठ में एक क्षीण हास्य रेखा और कपोलों पर लाली आई और गई। उन्होंने नत जानू होकर महाराज कुमार को अभिवादन किया और उसके बाद वहां से चली गईं। क्या हम प्रेम की व्याख्या करें? उस प्रेम की जहां शरीर संपत्ति प्रेम का माध्यम नहीं है, जहां केवल प्राणों में प्राणों का लय है, जो नेत्र पटल पर नहीं तौला जाता, केवल आत्मा जिसमें विभोर होती है, जो जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से परे भी वैसा ही पारिजात कुसुम की तरह अक्षय विकसित रहता है। वासना का यहां संपर्क नहीं, भोग और तृप्ति का यहां प्रसंग नहीं, अभिलाषा और अरुचि दोनों ही यहां नहीं। जहां सुख नहीं, आनंद है। जहां कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं, सब कुछ प्राप्त है। इस पृथ्वी तल पर दाम्पत्य जीवन में ये प्रेम किस महाभाग ने प्राप्त किया? गौतम ने यशोधरा का आंचल खींचकर कहा, गोपा प्रिय, अब बस करो। चंगेरी तो भर चुकी। अब इन पुष्पों को लताओं में इसी तरह विकसित छोड़ दो। ये कल तक तो खिले रह सकेंगे। देखो, जिन डालियों के पुष्प तुम तोड़ चुकी हो, वे कितनी अशोभनीय हो गई हैं। होने दो आर्यपुत्र, ये कल फिर फूलों से लद जाएंगी। ये तो प्रकृति का स्वभाव है। आप व्यर्थ ही इतना विषाद करते हैं। व्यर्थ नहीं प्रिय, इन कुसुम लतिकाओं के प्रति तुम्हारा आचरण नितांत निष्ठुर है। अभी प्रातःकाल तो तुम इन्हें अपने हाथों से सींच रही थी। सो क्या इसीलिए? और नहीं तो क्या? आर्यपुत्र, क्या मुझे ऐसी ही निस्वार्थ समझे बैठे हैं? मैंने सींचा है तो फूल भी चुनूंगे। ये तो जगत की गति ही है। और ये निष्ठुर आचरण क्या इतना ही? अभी तो मैं रुचि से गूंथ कर माला बनाऊंगी। ये यूथिका, चंपा और कुंद क्या यों ही अस्त व्यस्त चंगेरी में पड़े रहेंगे, जैसे आर्यपुत्र के विचार पड़े रहते हैं? उलाहना मत दो प्रिय, तुम्हें तो उदार होना ही चाहिए। तुम राजनंदिनी हो। हाय हाय, क्या तुम इन कोमल पुष्पों को सुई से विद्ध भी करोगी? आर्यपुत्र, देखते रहें, मैं एक एक को विद्ध करूंगी। मैं राजनंदिनी हूं। पालन करना, कर ग्रहण करना और दंड भय से शासन और सुव्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। जल सिंचन करके मैंने पालन किया, पुष्प चयन करके कर ग्रहण कर रही हूं, और अब सूची शस्त्र के बल से सुव्यवस्थित करके माला बनाऊंगी। फिर आर्यपुत्र के वक्ष स्थल पर वो सुशोभित होगी और मेरे परिश्रम का वेतन मुझे प्राप्त होगा। इतना कहकर गोपा हंस पड़ी। महाराज कुमार सिद्धार्थ ने उसे दृढ़ता से पकड़कर कहा, पर मैं विद्रोह करूंगा। अब मैं तुम्हें अधिक ये कर शोषण नहीं करने दूंगा प्रिय। चाहो तो मुझे दंड दो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें बांध कर डाले देती हूं। इतना कहकर गोपा ने अपने दृढ़ भुजपाश में कुमार को बांध लिया। महाराज कुमार के अंत्यस्थल में सदैव जागृत प्रबुद्ध सत्ता उस मद से क्षण भर को मूर्छित हो गई। उन्होंने पत्नी श्रेष्ठ को प्रगाढ़ आलिंगन करके चुंबन किया। गोपा ने हंसकर कहा, आर्यपुत्र, स्मरण रखें कि ये अनुग्रह वेतन में नहीं काटा जाए, पुरस्कार मात्र समझा जाए। राजकुमार हंस पड़े। उन्होंने कहा, गोपा प्रिय, उस दिन तो तुम इतनी चपला न थी जिस दिन भांड वितरण। आर्यपुत्र के पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मैं बालिका हूं? गोपा ने बात काटकर कहा, वही तो हो प्रिय, ये नेत्र और ये अधरोष्ठ।
इन्हें क्या मैं भूल जाऊंगा? ओह, इन्हीं ने तो मुझे ठगा। राजकुमार मानो एक गंभीर चिंतन में पड़ गए। गोपा ने ब्याज कोप से कहा, आर्यपुत्र को भ्रम हुआ है। वे थी राजनंदिनी यशोधरा कोल कुमारी, और मैं हूं भगवती गोपा, शाक्य सिंहासन की युवराज्ञी। अच्छा अच्छा प्रिय, अब चलो, प्रासाद में चलें। सूर्य अस्त हो रहा है, तुम्हें शीत का भय है। जो आज्ञा आर्यपुत्र। अर्धरात्रि तो कब की व्यतीत हो गई। त्रिशिरा नक्षत्र आकाश के मध्य भाग में आ गए। आर्यपुत्र क्या शयन न करेंगे? ओह प्रिय, तुम अभी तक जाग रही हो? सारा संसार मोहमयी निद्रा में शयन कर रहा है। हाय, ये कैसे दुख का विषय है। कैसा घोर अंधकार है, पर मेरा हृदय प्रकाशित है। मेरे प्रभु, तुम्हारे इतने निकट होने पर भी मैं उस प्रकाश की एक किरण भी नहीं देखती। मैं उसे संसार के प्राणी मात्र को दिखाने की बात सोच रहा हूं प्रिय। इस स्तब्ध अंधनिशा में। अंधनिशा तो मानव हृदय में ओतप्रोत है। तुम समझती हो, जब सूर्योदय होगा तब वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं मूर्ख स्त्री और क्या सोचूंगी। नहीं गोपा, आत्म प्रतारणा की आवश्यकता नहीं, पर इस बात को तो सोचो, मानव आत्मा न जाने कब से उसी प्रकार से सो रही है जैसे इस समय संसार, और वो उसी प्रकार अंधकार में व्याप्त है जैसे इस समय पृथ्वी। ये निद्रा और अंधकार कुछ समय में दूर हो जाएगा। उषा का उदय होगा, जगत सुंदर हो जाएगा, प्रकृति भांति भांति के रंग का श्रृंगार करेगी, आलोक से आकाश और भूलोक शोभायमान होगा। आह, कैसी सुंदर बात है। परंतु मानव हृदय का अंधकार और सुषुप्ति तब भी दूर न होगी। ये अक्षय अंधकार, ये चिरमोह निद्रा मनुष्य पर शाप है। मनुष्य जाति के इस दुर्भाग्य पर तुम्हें करुणा नहीं आती? और इस अनंत मानव समुदाय में अकेले आर्यपुत्र जागृत हैं। प्रिय, व्यंग्य क्यों करती हो? अच्छा आर्यपुत्र, इस अंधकार में जागृत होकर किस सौभाग्य की आशा करते हैं? इस अंधकार में तो जागृत पुरुष की अपेक्षा सुख से सोए पुरुष ही अधिक भाग्यशाली है। कुमार ने उत्तेजित होकर गोपा का हाथ पकड़ लिया। कहा, किंतु यदि उनका कभी प्रभात न हो तो? उस निद्रा का कभी अवसान न हो तो? गोपा विचलित हुई, निरुत्तर हुई। वो पति के निकट बैठकर कुछ सोचने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, प्रिय, यदि मैं अपने प्रकाश की रेखा से इस अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकूं, जागृत होकर मानव समाज सुंदर आलोक देखे तो गोपा, क्या हमारा जीवन धन्य न होगा? अवश्य, गोपा ने दृढ़ता से कुमार का हाथ पकड़कर कहा। तब इसके लिए हृदय विदीर्ण करना पड़ेगा। विदीर्ण? सिद्धार्थ कुछ न बोले। दोनों महाप्राण आंदोलित हो रहे थे। हृदय विदीर्ण करना होगा? गोपा का माथा घूमने लगा। वो जोर से कुमार का आलिंगन करके रोने लगी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह न सकती थी। वो बहुत दिन से एक आशंका को मन से दूर करने की चेष्टा कर रही थी, पर कर नहीं सकती थी। कुमार के भाव को वो कुछ समझ न सकी, पर हृदय विदीर्ण होने की भावना वो सह न सकी। वो पति के वक्ष स्थल पर गिरकर फूट फूट कर रो उठी। एक बार महाराज कुमार की अंतर्हित प्रबुद्ध सत्ता फिर मूर्छित हुई। उन्होंने गोपा को गाढ़ा आलिंगन करके बार बार उसका चुंबन किया। धीरे धीरे दोनों प्राणी शयन कक्ष की ओर चले गए। देखो प्रिय, ये क्या हो रहा है? कुमार ने मुरझाकर डाली पर झुके एक पुष्प की ओर संकेत करके कहा। गोपा ने देखा और वो आश्चर्यचकित हो कुमार की तरफ देखकर बोली, आर्यपुत्र का अभिप्राय क्या है? अभी कुछ देर पूर्व सूर्य की किरणों ने इस पुष्प को छुआ, ये खिल पड़ा। सूर्य तो अस्त हो रहा है और ये मुरझा रहा है। अब ये सूख कर झड़ जाएगा। ये कहकर उन्होंने पत्नी की ओर देखा। गोपा कुमार की मुख मुद्रा को एकटक देख रही थी। कुमार ने फिर कहा, गोपा प्रिय, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। उनकी दृष्टि गोपा के मुख से हटकर एक बार दोलायमान हुई और फिर वो दूर क्षितिज पर डूबते हुए सूर्य पर अटक गई।
मुख पर कुछ हास्य रेखा आई, पर वो गई नहीं। वे जड़वत वैसे ही बैठे रहे। गोपा घबरा गई। उसने कहा, आर्यपुत्र, अब और क्या विचार रहे हैं? कुमार ने चौंक कर कहा, ओह, कुछ भी तो नहीं प्रिय। आज मैं नगर में गया था। वहां मैंने राजपथ पर एक पुरुष देखा। वो लाठी के सहारे बड़े कष्ट से चल रहा था। उसके नेत्र इतने विभ्रम थे कि उनकी अपेक्षा नेत्र न होते तो हानि न थी। दांत सभी गिर गए थे। उससे उसका मुख तो विकृत हो ही गया था, वाणी भी अस्पष्ट हो गई थी। उसकी खाल काली होकर लटक गई थी और हड्डियां चमक रही थीं। उसका अंग अंग कांप रहा था। वो बड़े चाव से मेरी ओर देख रहा था। मैं उसके निकट गया। उसने कांपते कांपते हाथ ऊपर उठाकर मेरा अभिवादन किया और कहा, कुमार, एक दिन मैं तुमसे भी अधिक सुंदर था और एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। मैंने सोचकर देखा प्रिय, उसका कथन सत्य हो सकता है। गोपा कुमार की ओर देखती रही। उसके ओठ कांप कर रह गए। कुमार बोले, कुछ आगे चलने पर एक और हृदयद्रावक दृश्य देखा। एक पुरुष को लोग उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोककर पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये मर गया है। मैंने उसे देखा। वो न हिल सकता था न बोल सकता था। उसमें प्राण नहीं था। वे उसे भस्म करने को ले जा रहे थे। एक ने कहा, अंत में सभी को ऐसा होना पड़ेगा। राजकुमार हठात उठ खड़े हुए। उन्होंने शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा। उनके हृदय को मानो कोई जोर से मंथन कर रहा था। उन्होंने कातर कंठ से गुनगुनाकर कहा, वो कैसी भयानक दशा है! राजा और रंक यहां विवश है। क्या इस दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं है? फिर तो ये सुख, राजप्रासाद, धन और अधिकार विडंबना मात्र है। जब ये चिरस्थायी ही नहीं, जब उस अवश्यम भावी अवस्था के प्रतिकार में ये समर्थ ही नहीं, तब? उन्होंने जोर से पुकार कर कहा, गोपा प्रिय, तब? गोपा कुमार की मुख मुद्रा और भावभंगी से डर गई। उसने त्रस्त स्वर में कहा, आर्यपुत्र, क्या सोच रहे हैं? प्रिय, कोई गूढ़ वस्तु कहीं छिपी है। इस राज संपदा से, अधिकार सत्ता से भी अधिक। हां, इस यौवन सौंदर्य और आनंद से भी अधिक। हां, आपकी इस चिरकिंकरी से भी अधिक। ओह गोपा प्रिय, ठहरो। वो गूढ़ वस्तु हमें प्राप्त करनी चाहिए। और वो है कहाँ? मैं उसे ढूंढूंगा। वो मनुष्य मात्र के दुख को दूर करने की तालिका होगी। उनके होंठ फड़कने लगे और नेत्र उन्मीलित हो गए। गोपा एक बार कंपित हुई। उसने कुमार का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, आर्यपुत्र, नगर निरीक्षण तो आपने किया, अब मेरी सारिका का निरीक्षण भी कीजिए। देखिए, ये आपकी तरह मेरा नाम पुकारना सीख गई है। आज आपको उस मयूर के जोड़े को स्वयं भोजन कराना होगा। इसके सिवाय आज आप अंधकार निरीक्षण न कर सकेंगे। अभी से शयन कक्ष में रहना होगा। बहुत चेष्टा करने पर उसके होठों पर हास्य आया। कुमार ने अन्यमनस्क होकर कहा, अच्छा प्रिय, तुम्हारी ही बात रहे। पुत्र, हे भगवान, ये नया बंधन उत्पन्न हो गया। गोपा क्या कम थी? वो आनंद और हास्य का मधुर अमृत एक क्षण भी मुझे नीरस नहीं रहने देना चाहता। परंतु जो स्वभाव से नीरस है, वो सरस होगा कैसे? गोपा के प्रेम पाश को तोड़ने में मैं कितना बल लगा चुका, वो टूटा नहीं। अब ये पुत्र, अरे कैसा सुंदर है ये! इसे केवल एक बार देखने के लिए मैंने समस्त संयम नष्ट कर दिया। वो स्वर्ण की दीप्त कांति धारण करने वाला अर्धनिमीलित नेत्र, छोटा सा मुख, मानो मेरी ही एक सजीव छाया, मुझसे पृथक परंतु मेरे प्राणों की एक कोर। मैंने प्राण दिया और गोपा ने शरीर। गोपा के समान ही सुंदर और प्रिय, कोमल और रुचिर। अरे वो मेरा पुत्र है। हम दोनों के प्राण और शरीर जिस महायोग में एक राशि पर आए, वो इंद्रियातीत आनंद का आदान प्रदान जिस क्षण हुआ, उसकी ऐसी स्थायी स्मृति। गोपा, जादूगरनी, ये क्या किया? उस एक क्षण के करोड़वें हिस्से की आनंद लहर को तूने ऐसा स्थिर बना दिया। मैंने उसे गोद में उठाया,
गोपा का वो मुंह का अनुरोध और वो अप्रतिम उल्लास। गोपा के नेत्रों में मानो उसके प्राण ही आ गए थे। उसने उसे मेरी गोद में दिया और मेरे चरण चुंबन किए। ये इतनी विनय क्यों? तब की गोपा प्रिया अब मातृ भाव में आप्लावित हुई। अच्छा ठहरो, उसके नेत्र कैसे थे? गोपा ने कहा था, ठीक मेरे जैसे। अरे, कहीं मैंने ही जन्म नहीं ले लिया? नहीं तो उस अबोध बालक पर मेरी इतनी ममता क्यों होती? मेरा उसका परिचय कब का है? राजकुमार को कोमल शैया पर नींद न आई। वे चुपचाप उठकर उपवन में टहलने लगे। उनके विचारों में फिर उत्तेजना उत्पन्न हो गई। वे पुत्र की बात को सोचते सोचते चिंता में मग्न हो गए। ये कैसा सुख, ये कैसा सौभाग्य जिसमें निद्रा का भी नाश हो गया। सारा संसार तो सो रहा है। यही तो चिंतनीय विषय है। जो सुख है वो भी दुख का मूल है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो मानव जीवन की इस कठिन व्याधि का उपाय जानता हो। राजकुमार एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन मरण और उत्पत्ति के विचार में मग्न हो गए। उस अभेद्य अंधकार में मानो उनके दिव्य चक्षु खुल गए। उनसे उन्होंने देखा, संसार का सुख दुखदायी, मृत्यु अनिवार्य और भवितव्य है, पर ये जानकर भी लोग अज्ञान के अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सत्य की खोज नहीं करते। कुमार का हृदय अगाध दया से भर गया। हठात राजकुमार ने देखा, सम्मुख वृक्ष के नीचे एक गंभीर महापुरुष खड़े हैं। कुमार ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आते हो? मैं श्रमण हूं। बुढ़ापे के दुखों और रोगों की पीड़ा तथा मृत्यु के भय से मैं घर द्वार का परित्याग करके निकला हूं। मैं मुक्ति का अन्वेषक हूं, क्योंकि संसार के सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, केवल सत्य ही सदा साथ रहता है। प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। मैं अक्षय आनंद को चाहता हूं। मैंने संसार त्याग दिया है। मैं भिक्षा मांगकर खा लेता हूं। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है। मैं अपने उद्देश्य में तत्पर हूं। मैं भी इंद्रियों के विषयों की निस्सारता को अच्छी तरह समझ गया हूं। मुझे भोग से घृणा हो गई है। मेरा जीवन मुझे शून्य दिखता है। क्या तुम कह सकते हो कि इस अशांत जगत में कहीं शांति मिल सकती है? जहां उष्णता है वहां शीतलता भी है, पर महान सुख के लिए महान परिश्रम भी करना होगा। पाप विद्ध व्याकुल आत्मा को उस कल्याण मार्ग का शोध करना चाहिए जो निर्वाण की ओर जाए। निर्वाण सरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। आह, तुम्हारा समाचार शुभ है। मेरे पिता और पत्नी मुझे राजकाज में लगाना चाहते हैं। वे घराने की कीर्ति के इच्छुक हैं। वे कहते हैं कि ये समय धर्मजीवी बनने के लिए उपयुक्त नहीं। आह, यही समय है जब मोह का अंधकार आत्मा पर छाया हुआ है। महाश्रमण, धर्मान्वेषण का समय आ गया। मैं उन सब बंधनों को तोड़े डालता हूं जो धर्म प्राप्ति में बाधक हैं। राजकुमार ने एक बार उच्च अट्टालिका की ओर देखा। श्रमण ने कहा, कुमार सिद्धार्थ, तुम्हारी जय हो। तुम महान हो, तुम तथागत हो। देखो, सत्य को पराकाष्ठा तक पहुंचाना। जिस प्रकार सूर्य सब ऋतुओं में स्थिर होकर अपने नियमित मार्ग पर चलता है, उसी प्रकार तुम भी सत्य पथ पर अटल रहना। तुम बुद्ध होगे। तुम लक्षावधि मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करोगे। तुम जगत के पथ प्रदर्शक होगे। सिद्धार्थ ने देखा, महापुरुष ये कहते कहते अंतर्धान हो गए। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैंने सत्य का साक्षात कर लिया। मैं अब बंधनों को तोड़ूंगा। मैं बुद्ध पद प्राप्त करूंगा। वे धीरे धीरे गंभीर चिंतन करते हुए अलिंद की ओर लौटे। माता और पुत्र सुख नींद में बेसुध सो रहे थे। गोपा के अरुणाधर पर हास्य की रेखा फैल रही थी और उनके बीच कुंदकली के समान दांत चमक रहे थे। वो किस सुख स्वप्न को देख रही है? कुमार क्लांत भाव से खड़े खड़े यही सोचने लगे। गोपा का एक हाथ शिशु के वक्ष पर था। उस सुगंधित कक्ष में शिशु का छोटा किंतु अति मनभावन मुख दीप्त हो रहा था। सिद्धार्थ का हृदय भर आया।
उन्होंने प्रण किया, मैं संकल्प पर स्थिर रहूंगा। फिर भी उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे बोले, और ये शोकावेग कितना दुर्धर्ष है! इस धारा के वेग को रोकना कितना कठिन है। कुमार आगे बढ़कर शैया के पास घुटनों के बल बैठ गए। एक बार उन्होंने शिशु का मुंह चूमने का उपक्रम किया, पर जागने के भय से वे वैसे ही बैठे रहे। गोपा की सुख निद्रा पर उनकी दृष्टि थी। अश्रु वेग से उमड़ रहे थे। अंत में उन्होंने हृदय में वो साहस संचित किया जो पृथ्वी पर कभी किसी तरुण ने नहीं किया था। वे धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर आकाश में स्तब्ध तारागणों की ओर देखा और फिर एक दृष्टि गोपा के स्निग्ध यौवन और शिशु के अज्ञात मुंह पर डाली और चल दिए। पृथ्वी पर अंधकार छा रहा था। उन्होंने फाटक पर आकर देखा, चन्न उपस्थित है। चन्न, क्या तुम जागृत हो? परम परमेश्वर महाभट्टारक पादिये युवराज की जय हो। चन्न, एक घोड़ा तो ले आओ। जो आ गया। तारों के क्षीण प्रकाश में वो महान राजकुमार राजपाट सुख भोग और ऐश्वर्य पर लात मारकर महान प्रकाश की खोज में जा रहा था। चन्न, बस अब आवश्यकता नहीं, तुम घोड़ा लेकर राजधानी लौट जाओ। स्वामिन, मैं आपको प्राण रहते न छोड़ूंगा। चन्न, लो ये बहुमूल्य वस्त्र भी तुम ले जाओ। अब कहो, तुम्हारा स्वामी कौन है? महाराज, युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ठहरो। युवराज ने तलवार से अपने सुंदर केश गुच्छ काटकर तलवार चन्न के सम्मुख रखकर कहा, लो, इसे भी संभालो। चन्न धरती पर गिरकर रोने लगा। वो बोला, प्रभु, मैं कदापि कदापि न जाऊंगा। चन्न, वत्स, हठ मत करो, शोक भी मत करो, आनंदित हो। मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। मैं जगत को आनंद प्रदान करूंगा। जाओ वत्स, पिताजी और गोपा को धैर्य प्रदान करना। एक आंतरिक तेज से दीप्त पुरुष की तरह सिद्धार्थ चल दिए। चन्न पछाड़ खाकर गिर पड़ा। सिद्धार्थ के नेत्र सत्य के प्रचंड उत्साह से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनका यौवन सौंदर्य उस पवित्र तेज में परिवर्तित हो गया था जो उनके श्रीमुख पर दृष्टिगोचर हो रहा था। राजगृह महानगरी जनपूर्ण हो रही थी। प्रतापी बिंबिसार वहां के सम्राट थे। जब मध्याह्न काल होता, गृहस्थ भोजन कर चुकते, वीतरागी सिद्धार्थ भिक्षा पात्र हाथ में लिए नगर की गलियों में भिक्षा मांगने निकलते। वो प्रभावान मुखमंडल, विनम्र गति, पृथ्वी पर झुके हुए नेत्र और ओष्ठ संपुट से मृदु ध्वनि से निकलने वाला कल्याण शब्द नगरवासियों के लिए अपूर्व था। वे प्रत्येक घर से एक ग्रास भोजन ग्रहण करते थे और 12 ग्रास लेकर नगर के बाहर चले जाते थे। जनपथ और राजपथ पर उनके पीछे भीड़ लगी रहती। आबाल वृद्ध उनके लिए मार्ग छोड़ देते। उनके भिक्षा पात्र में ग्रास डालकर कृतार्थ होते और सोचते, कोई महान मुनि नगर में आए हैं। सम्राट बिंबिसार ने सुनकर गुप्तचरों के द्वारा जाना कि शाक्य वंश का राजपुत्र राजपाट त्याग वनवासी हुआ है। वो राजकीय वस्त्र पहन, स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण कर अमात्यों सहित उससे मिलने आया। मुनि सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे गंभीर मुख मुद्रा किए बैठे थे। बिंबिसार ने प्रणाम कर कहा, आपके हाथ में राज्य रश्मि शोभा देती है, भिक्षा पात्र नहीं। आपका तारुण्य इस तपस्या की योग्य नहीं। श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुषों को शक्ति संपन्न होना चाहिए। धर्म खोकर धनी होना उत्तम नहीं, पर धन, धर्म और बल को प्राप्त कर जो इन्हें दूरदर्शिता से भोग करे, वो मेरा गुरु है। मुनि सिद्धार्थ ने आंख उठाकर सम्राट की ओर देखा और कहा, राजन, आप धार्मिक और विवेकी हैं। आपका कथन सत्य है, पर मैं सारे बंधनों से पृथक हो चुका हूं, क्योंकि मैं निर्वाण का इच्छुक हूं। जिसे उस सच्चे ज्ञान की अभिलाषा है, उसे उन सब बातों से विरक्त हो जाना चाहिए जो उसके चित्त को अपनी ओर खींचती हैं। उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अधिकार और वासनाओं का त्याग करना परमावश्यक है। मैंने वैभव की असारता को समझ लिया है और अब मैं अमृत के धोखे विषपान नहीं करूंगा। सम्राट, आप मुझ पर करुणा करने का कष्ट न उठाइए। करुणा के पात्र वे हैं जो संसार की चिंता में दिन रात व्याकुल रहते हैं।
जिनके हृदय में न शांति है और न मन में एकाग्रता। हे राजन, कहिए तो, एक राजा और भिक्षुक की मृतक देह में क्या अंतर है? सम्राट बिंबिसार ने बद्धांजलि होकर प्रणाम किया और कहा, हे त्यागी, आप धन्य हैं, आपकी कामना पूर्ण हो, परंतु आप पूर्ण बुद्ध होने पर एक बार मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर कृतार्थ अवश्य करें। मुनि सिद्धार्थ ने सम्राट की प्रार्थना को स्वीकार किया। हे विद्वानों, क्या आप ही प्रसिद्ध दार्शनिक और तत्ववेत्ता आराध और उद्रक हैं? मैं आपसे आत्मा के विषय की जिज्ञासा करने आया हूं। हे मुनि, हम वही हैं। तुम्हें जो संशय हो कहो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो देखता, चखता, सूंघता और छूता है, फिर भी वो न तुम्हारा शरीर है, न आंख, कान, नाक और न मुख। आत्मा वो है जो त्वचा द्वारा छूता है, जिह्वा से रस लेता है, आंख से देखता है और कान से सुनता है। हे विद्वानों, आत्मा की मुक्ति क्या है? जिस प्रकार पक्षी पिंजरे से छूटकर स्वतंत्रता प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा सब बंधनों और उपाधियों से छूटने पर मुक्त हो जाता है। परंतु क्या उष्णता अग्नि से भिन्न है? मनुष्य रूप, रस, वासना, संस्कार, बुद्धि, चित्त आदि का संघात है। यही संघात तो मैं है, वही मैं तो आत्मा है। तब वो भिन्न सत्ता कैसे हुई? और जब तक वो अहम शेष है, तब तक तुम्हारी वास्तविक मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। परंतु मुनि, क्या तुम अपने चारों ओर कर्म फल को नहीं देखते? वो कौन सी बात है जिसने मनुष्यों के आचार, विचार, अधिकार, जाति और वैभव में भिन्नता उत्पन्न कर दी है? वो कर्मफल ही तो है। कर्मफल तो है ही, पर आत्मवाद का आधार क्या है? संसार में कोई काम, वस्तु, फल या विचार नहीं हो सकता यदि उसके पूर्व उसका कारण विद्यमान न हो। किसान जो बोवेगा, फसल पर वही काटेगा। परंतु अहम की भिन्न सत्ता और उसका शरीरोत्तर गमन, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? क्या मेरी व्यक्ति विशेषता, प्रवृत्ति और मन दोनों का संघात नहीं है? क्या मेरे व्यक्ति वैशिष्ट्य में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां सम्मिलित नहीं हैं? यदि किसी मनुष्य के अंदर से भूख, प्यास, चलना फिरना, रोना, हंसना आदि निकाल दिए जाएं, तो फिर उसकी मनुष्यता की क्या सार्थकता रह गई? इन प्राकृत और दैहिक बातों के बिना मनुष्य यथार्थ में क्या है? जिस प्रकार कल का मैं आज के मैं का पूर्वज है और कल के मैंने आज के मैं में जन्म लिया है, एवं आज का मैं कल के मैं में फिर जन्म लेगा, उसी प्रकार पूर्व जन्मों का अनादि प्रवाह चल रहा है। हे मुनि, तुम अभी मूर्ख हो। हे विद्वानों, तुम अभी मनन करो। कुमार सिद्धार्थ वहां से चल दिए। उस बिल्व वन में 5 तपस्वी कठोर तप कर रहे थे। मुनि सिद्धार्थ ने भी तप करना शुरू किया। 6 वर्ष के कठोर तप से उनका शरीर सूख कर लकड़ी के समान हो गया। वे मृत प्राय हो रहे थे, परंतु उन्होंने सोचा, खेद है कि इन उपवासों और व्रतों से मुझे कुछ भी शांति नहीं मिली, ये सब मिथ्या है। वे उठे, उन्होंने स्नान किया, परंतु दुर्बलता के कारण गिर पड़े। गोप कन्या नंदा ने दया कर उन्हें खीर दी, जिससे उनके शरीर में बल का संचय हुआ। वे तपश्चर्या छोड़कर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। अंततः वहां से भी चल दिए। बोधि वृक्ष निकट आ गया। मुनि ने उसे देखा। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। जगत में प्रकाश छा गया। मार, जो विषयों का पोषक और मृत्यु का प्रेरक है तथा सत्य का शत्रु है, आया। उसकी 3 लुभावनी पुत्रियां अपनी राक्षसी सेना के साथ थीं। सम्मुख आए मार ने भयानक गर्जना की। मुनि बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे। उसकी 3 पुत्रियों ने उन पर बाण फेंके, पर प्रबल जितेंद्रिय के हृदय में कोई तामसी इच्छा न उत्पन्न हुई। तब समस्त दुष्ट आत्माओं ने उन पर एक साथ आक्रमण किया, पर नार की ये ज्वालाएं सुगंधित पवन की झोंकों में परिवर्तित हो गईं। वज्रपात ने कमल पुष्प का रूप धारण कर लिया। मार पराजित होकर भागा। एक अलौकिक तेज दिशाओं में व्याप्त हो गया। मुनि सिद्धार्थ ध्यानमग्न थे।
वे संसार की विपत्तियों, कष्टों और दुष्कर्मों के बुरे परिणामों को प्रत्यक्ष देख रहे थे। वे सोच रहे थे, संसार की ये कैसी विचित्र गति है। वे एकाएक बोल उठे, धर्म सत्य है। धर्म ही मनुष्य को अज्ञान, पाप और दुखों से बचाता है। जीवन विकास की 12 कड़ियां हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहते हैं। सत्य चतुष्टय ये हैं: पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुखों की समाप्ति, चौथा अष्टांग मार्ग यानी जिन पर चलने से दुखों का नाश होगा। मुनि सिद्धार्थ इस सिद्धांत को प्राप्त करके बुद्ध हो गए। वे बोले, धन्य है वो जिसने धर्म को समझ लिया। धन्य है वो जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। धन्य है वो जिसने पापों पर विजय प्राप्त की है। वही महापुरुष है, ज्ञानी है, बुद्ध है। बुद्ध इन सिद्धांतों की प्राप्ति से उदीयमान तेज से दीप रहे थे। वे शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। 2 व्यक्तियों ने आकर उनके चरणों में सिर रख दिया। हे मनुष्यों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कौन हो? हे प्रभु, मेरा नाम तपुस है और इसका नाम मल्लिका। हम व्यापारी हैं। ये चावल की रोटी और शहद हमारे पास है। इसे ग्रहण कर कृतार्थ करें। हे सज्जनों, मैंने तुम्हारा भोजन ग्रहण किया। बुद्ध पद प्राप्त होने पर ये मेरा प्रथम भोजन हुआ। हे धर्मात्माओं, तुम तथागत बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। तथागत बुद्ध का कथन है, जगत का कोई अन्याय, अत्याचार और पाप स्वार्थ से रहित नहीं। सारे दोषों का मूल स्वार्थी मन के अंदर है। पाप न धरती में है, न आकाश में, न हवा में, न पानी में, न रात में, न दिन में। वो स्वार्थी मनुष्य के मन में है। ज्ञान तो तभी मिल सकता है जब स्वार्थ की निस्सारता और अस्थिरता का पूर्ण ज्ञान हो जाए। मनुष्य उच्च और आदर्श जीवन तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे ये निश्चय हो जाए कि स्वार्थ त्याग के बिना कोई मनुष्य आत्मिक जीवन के पवित्र सुख को अनुभव नहीं कर सकता। यथार्थ सुख स्वार्थपरायणता और विषय भोग में नहीं है, कृत्रिमता और आडंबर को दूर करने में है। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। दोनों व्यापारियों ने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, हम बुद्ध की शरण हैं। हम बुद्ध के धर्म को ग्रहण करते हैं। बुद्ध ने नेत्र उठाकर देखा और दोनों हाथ ऊंचे करके कहा, कल्याण, कल्याण। मगध में हलचल मच गई। सभी की जिह्वा पर एक ही बात थी, शाक्य मुनि पतियों को बहकाकर पत्नियों से अलग करता है, वो वंशों का नाश करता है। बुद्ध अपने प्रमुख शिष्यों सहित राजगृह में पधारे थे। भिक्षु जब नगर में निकलते तब लोग कहते, देखे अब किसकी बारी आती है। सारीपुत्र और मौदगलायन, अश्वजित, आचार्य महाकश्यप और उनके भ्राता सभी भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए थे। जो प्रख्यात और तत्वदर्शी था, राजगृह का वो महाधनपति यशस भी बुद्ध की शरण जा चुका था और उसके महाधनवान चारों मित्र जो काशी में रहते थे उसके अनुयायी बन चुके थे। मगध के सम्राट बुद्ध के दर्शन को पधारे। सहस्त्रावधि मनुष्य उनके साथ थे। वे लाखों की संपदा भेंट को लाए थे। राजा के साथ उसके सभी मंत्री और सेनानायक थे। उन्होंने देखा, जटिलों के आचार्य महाकश्यप के साथ भगवान बुद्ध बैठे हैं। सम्राट ने चकित होकर सोचा कि शाक्य मुनि ने क्या कश्यप को अपना आध्यात्मिक गुरु माना है या कश्यप गौतम का शिष्य हो गया है। बुद्ध ने सम्राट के संशय को समझकर कहा, कश्यप, तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है और वो कौन सी बात है जिसने तुमको अग्नि पूजा और कष्टदायक तपश्चर्या छोड़ने के लिए बाध्य किया है? कश्यप ने कहा, अग्नि की उपासना से दुखों और प्रपंचों के चक्र में पड़े रहने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैंने इसे त्याग दिया है। तपस्याओं और पशु बलिदानों के स्थान में मैं सर्वोच्च निर्वाण की प्राप्ति के लिए लगा हूं। तब बुद्ध ने आंख उठाकर सम्राट की ओर देखा और कहा, जो अपने अहम रूप को जानता है और समझता है कि इंद्रियां अपने अपने कार्यों को किस प्रकार करती हैं, वो स्वार्थ और अहंकार के फेर में नहीं पड़ता और अभय शांति उपलब्ध करता है। संसार को मैं का ख्याल है। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा शत्रु। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बदनाम किया, इत्यादि संकल्प विकल्प ही समस्त झूठे भयों और
दुष्ट भावों के उत्पादक हैं। कोई कहते हैं कि ये मैं मृत्यु के पश्चात स्थिर रहता है, कोई कहता है उसका अंत हो जाता है, परंतु वे दोनों भूल पर हैं। इंद्रियों का पदार्थों के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य की शक्ति से शीशे में अव्यक्त अग्नि व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां और पदार्थों के मिलने से स्मृति आदि का क्रमशः विकास होता है और चेतन शक्ति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बदलने से उस सत्ता का प्रादुर्भाव होता है जिसे अहम कहते हैं। बीज से अंकुर फूटता है, परंतु अंकुर से बीज नहीं फूटता, दोनों एक नहीं है। इस प्रकार अहम एक भ्रम है, मैं क्षणिक है, वो क्षण क्षण में बदलता है। जो इस तत्व को समझेगा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को क्षणिक परिणाम समझ उन्हें दबाने की कोशिश करेगा। स्वार्थ की प्रबल प्रवृत्ति को रोको और फिर तुम मन की उस निश्चय अवस्था को प्राप्त करोगे जो पूर्ण शांति, परम पुरुषार्थ और सत्य ज्ञान की दात्री है। माता जिस प्रकार बच्चे के लिए प्रतिक्षण आत्म बलिदान करती है, उसी प्रकार सत्य ज्ञाता विवेकी को शुद्ध हृदय से परहित की सदा कामना करनी चाहिए। ये भावना जितनी प्रौढ़ होगी उतना ही निर्वाण पद निकट होगा। यही बौद्ध धर्म है। बुद्ध जब उपदेश देकर शांत हुए तब सम्राट ने नतमस्तक होकर कहा, भगवन, जब मैं राजकुमार था तब 5 भावनाएं मेरे मन में थीं। पहला, मैं राजा हूं, वो पूरी हुई। दूसरा, पवित्र आत्मा बुद्ध मेरे ही शासनकाल में मेरे राज्य में पधारे, वो भी पूरी हुई। तीसरा, मैं उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनका सत्कार करूं, ये भी पूर्ण हुई। चौथा, मैं भगवान का पवित्र उपदेश सुनूं, ये भी पूरी हुई। पांचवा, मैं भगवान के धर्म को समझ सकूं, वो भी पूर्ण हुई। प्रभु, आपका सत्य महान है। आप उस बात को स्थापित करते हैं जो अब तक अस्त व्यस्त रही है। आपने उसे व्यक्त किया है जो अब तक अव्यक्त था। आपने उन्हें मार्ग बताया जो अब तक भटके थे। आप अंधकार में पड़े हुओं के लिए दीपक जलाते हैं। आज मैं बुद्ध की शरण लेता हूं, संघ की शरण लेता हूं, धर्म की शरण लेता हूं। बुद्ध ने कृपा दृष्टि से सम्राट को देखा और समस्त उपस्थित मंडल बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। कपिलवस्तु में उल्लास था। पिता का आतिथ्य स्वीकार करने भगवान बुद्ध 7 वर्ष बाद लौटे हैं। महाराज शुद्धोधन अपने मंत्रीगण सहित स्वागत को आए। वे अपने पुत्र के तेज और सौंदर्य को दूर से देख गदगद हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, निस्संदेह ये मेरा पुत्र है। कुमार सिद्धार्थ का ऐसा ही रूप रंग था, परंतु ये महामुनि अब सिद्धार्थ नहीं रहा। वो बुद्ध है, पवित्र आत्मा है, सत्य का स्वामी और मनुष्यों का शिक्षक है। वे रथ से उतर पड़े और आनंदाश्रु बहाते हुए बोले, आज 7 वर्ष बाद मैंने तुम्हें देखा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें देखने की मुझे कितनी इच्छा थी? प्रणाम करके बुद्ध पिता के पास बैठ गए। राजा की जी में आया कि उनका नाम लेकर पुकारें, पर साहस न हुआ। वे मानो मन ही मन कह रहे थे, पुत्र सिद्धार्थ आ और पिता के पास पुत्र की भांति रहे। अंत में उन्होंने कहा, मैं ये सारा राजपाट तुम्हें सौंपना चाहता था, पर देखता हूं राज को तुम तुच्छ समझते हो। बुद्ध ने कहा, पिता, आपका हृदय प्रेमपूर्ण है, पर आपका जितना प्रेम मुझ पर है उतना ही यदि प्रजा पर भी हो तो आपको सिद्धार्थ से बढ़कर पुत्र मिल सकते हैं। आप मेरे लिए मन से पुत्र भाव निकाल डालिए। यदि आप अपने सामने उसे बुद्ध देखेंगे जो सत्य का शिक्षक और सदाचार का प्रचारक है, तो आपको निर्वाण की शांति प्राप्त होगी। राजा पुत्र की ये वाणी सुनकर आह्लादित हो गए। वे आंसू भरकर कहने लगे, आश्चर्यजनक परिवर्तन है। इस परिवर्तन से हृदय को दुख और व्याकुलता नहीं होती। पहले मैं शोकपूर्ण था, मानो मेरा हृदय फट जाएगा। अब मैं प्रसन्न हूं। तुमने जगत के लिए राज्य सुख त्यागा। अच्छा, तुम संसार में अष्टांग मार्ग का प्रचार करो। प्रातःकाल भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर नगर में भिक्षा के लिए चले। नगर में हाहाकार मच गया। रथ और हाथियों पर सवार होकर जो पुरुष रत्न बिखेरता था, वो नंगे पैर घर घर एक ग्रास अन्न मांगता है।
राजा ने कहा, वत्स गौतम, ऐसा न करो, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दूंगा, पर यह हमारी धर्म परपाटी है। पर तुम उस राजवंश के हो जिसने कभी भिक्षा नहीं मांगी। मैं उस बुद्ध वंश में हूं जो सदा भिक्षावृत्ति पर संतोष करता आया है। राजा अवाक हो उन्हें राजमहल में ले आए। राजमंत्रियों और अंतःपुर की स्त्रियों ने बुद्ध की अर्चना की। बुद्ध ने पूछा, गोपा कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? एक दासी ने बद्धांजलि होकर कहा, स्वामिन, वे कहती हैं भगवान को स्वयं ही उनके पास आना चाहिए। बुद्ध तत्क्षण उठकर चल दिए। 4 प्रमुख शिष्य उनके साथ थे। गोपा, आनंद और प्रेम की मधुर लतिका गोपा, अपने 7 वर्षीय पुत्र के साथ अपनी समस्त कटु स्मृतियों को कसकर छाती में छिपाए उस महावीतरागी अतीत प्रिय पति को धरती पर दृष्टि दिए अपने कक्ष में आते देख रही थी। द्वार के निकट पहुंच बुद्ध ने अपने शिष्य सारिपुत्र मोदगलायन से कहा, मैं तो माया पाश से मुक्त हुआ, पर यशोधरा अभी बद्ध है। उसने मुझे चिरकाल से नहीं देखा। वो वियोग से व्याकुल है। यदि मिलन अभिलाषा अब भी पूर्ण न होगी तो उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान किए देता हूं कि यदि वो मुझे छूना चाहे तो रोकना मत। सारिपुत्र मोदगलायन ने विनम्र होकर कहा, जैसी भगवान की आज्ञा। वो मलिन वस्त्रा और धूली धूसरित वेशा, केशविहीना यशोधरा, मूर्तिमती वियोग और विषाद की छाया चुपचाप खड़ी एकटक उन्हें देख रही थी। वो इस बात को भूल गई कि उसका पति अब जगत गुरु और सत्य का अन्वेषक है। वो सम्मुख आते ही बुद्ध के पैर पकड़ फूट फूट कर रोने लगी। जब वो प्रकृतिस्थ हुई तब उसने ससुर को देखा और हट गई। राजा ने कहा, ये उसका मनोवेग नहीं है, हृदयस्थ प्रकृत प्रेम के स्रोत का प्रवाह है। जब उसे ज्ञात हुआ कि तुमने केश काट डाले हैं तब उसने भी इसका अनुसरण किया। जब उसने सुना कि तुमने सभी भोजन त्याग दिए तब उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। ये मृत पात्रों में खाती और भूमि पर सोती है। उससे बड़े बड़े राजकुमारों ने विवाह की प्रार्थना की। तब उसने कहा, मेरे स्वामी का मुझ पर पूर्ण अधिकार है और मैं अब भी उनके चरणों की दासी हूं। बुद्ध ने करुण एवं गंभीर स्वर में कहा, कल्याण बुद्धे, तुम धन्य हो, तुम बड़ी पुण्यात्मा हो। तुम्हारी पवित्रता, सुशीलता और भक्ति ने मुझे लाभ पहुंचाया है और मैं सत्य ज्ञान को उपलब्ध कर चुका हूं। तुम्हारा हार्दिक दुख और शोक अवर्णनीय है, परंतु तुमने जो आध्यात्मिक संपत्ति अपने श्रेष्ठ और शुद्धाचरण से प्राप्त की है वो तुम्हारे समस्त दुखों को आनंद में परिवर्तित कर देगी। यशोधरा ने धैर्य धारण कर मन के वेग को रोका। अब वो समझ गई कि ये महापुरुष मेरा पति नहीं, जगत का महान धर्मगुरु है। उसने दृढ़ता से कहा, हे स्वामी, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ये आपका पुत्र है, आपके पास 4 खजाने हैं, उन्हें मैंने नहीं देखा, पर आप उन्हें अपने पुत्र को प्रदान करें। इतना कहकर उसने 7 वर्षीय बालक को बुद्ध के चरणों में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मातृत्व धन्य है। तुम्हारे पुत्र को मैं ऐसा द्रव्य न दूंगा जो नाशवान हो और जो उसे शोक और चिंता में डाले। मैं उसे चारों सत्य का भेद समझाऊंगा, यदि उसमें उन्हें धारण करने की योग्यता हुई। बालक ने कहा, हे पिता, मैं योग्य बनूंगा। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे साथ आओ। बालक को अग्रसर कर बुद्ध लौट गए। गोपा अपने उस एकमात्र हृदय धन को भी गंवाकर ठगी सी खड़ी रह गई। एशिया के महासाम्राज्य उस बुद्ध के सत्य कर्म के सम्मुख झुके और वो महान धर्मात्मा पृथ्वी पर सदा के लिए अमर हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी प्रबुद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।